रक्सा बबीना जनपद झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार की रात शराब के तस्करों ने भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आबकारी ठेकेदार पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब आबकारी ठेकेदार अपना शराब का ठेका बंद करके बिक्री की रकम लेकर घर जा रहा था। तभी शराब तस्करों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आबकारी ठेकेदार को रास्ते में रोककर जमकर मारपीट कर दी एवं अधमरा समझकर जंगल में छोड़कर भाग गए। साथ ही लूट की घटना को भी अंजाम दे गए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शनिवार की रात करीब 6:30 बजे के बाद उसका छोटा भाई सोमेश शिवहरे शराब के ठेके से अपने घर के लिए आ रहा था कि तभी रास्ते में खैरा टिपरा मंदिर के पास ग्राम इमिलिया में एक राय होकर इमिलिया गांव निवासी रवि पाठक, बंटी पाठक और दो अज्ञात लोगों ने रोककर लाठी डंडों और लोहे के सरियों से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद आरोपियों ने सोमेश के पास रखे 1 लाख रुपए, 2 मोबाइल फोन, सोने की चैन एवं अंगूठियां छीन ली और सोमेश को मरा समझकर वहां से भाग गए। जब सोमेश को होश आया तो उसने मदद के लिए डायल 112 पर कॉल किया और किसी प्रकार रक्सा थाने में आकर आप बीती सुनाई। इसके बाद रक्सा थाना पुलिस ने सोमेश को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया, जहां सोमेश के दोनों पैर फ्रैक्चर बताए गए। इस संबंध में रक्सा थाना अध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह का कहना है कि पीड़ित के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस टीमों का गठन कर आरोपियों की गहनता से तलाश की जा रही है, जबकि पीड़ित एवं उसके परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उक्त आरोपियों ने सोमेश पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और बाद में मरा समझकर एवं लाखों रुपए की लूटपाट करके वहां से रफू चक्कर हो गए। जबकि रक्सा थाना पुलिस ने मामूली धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। रक्सा पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट पीड़ित परिवार आज रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निवास स्थान पर पहुंच गया एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए उक्त मुकदमे में लूट की धारा को जोड़ने की मांग की। आपको ये भी बता दें कि आरोपियों ने जिस युवक पर जानलेवा हमला कर लूटपाट की है वह युवक सोमेश शिवहरे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी है। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि पुलिस कितनी सक्रियता से अपना काम करती है और आरोपियों को कितनी जल्दी अपनी गिरफ्त में लेती है तथा लूट जैसी धाराओं को मुकदमे में बाती है। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं आबकारी ठेकेदार हूँ। मैं अपनी दुकानों पे गया था, जब दुकान से कैश लेके लौट रहा था तो रास्ते में मुझे कट्टे की बट से रवि पाठक, बंटी पाठक और उनके साथियों ने हमें रोक लिया। पूरी तरीके से हमारे दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए, बुरी तरह मारा और लगभग 1 लाख रुपए की धनराशि, दोनों मोबाइल हमारे लूट के ले गए। और इसकी फुटेज हमारी पूरी है। सारी दुकानों पे गए, उसके बाद इंडिया पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ से लौटते समय इन लोगों ने जंगल में ले गए, वहाँ मरा मान के ये छोड़ के चले गए। तो मुझे लगभग 1-2 घंटे बाद होश आया तो हमने मदद मांग के लिया, अपनी देसी शराब की दुकान पे पहुँचे। वहाँ भी 112 नंबर में सूचना करी कि हमारे साथ लूट हो गई। कोई पुलिस सहायता हमारे पास नहीं पहुंची। वहाँ से जैसे तैसे मैं रक्सा थाने पहुंचा। रक्सा थाने पहुंच के हमें मेडिकल रेफर किया गया। आज मैं यही चाहता हूँ उचित कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज हो। मुकदमा दर्ज हो चुका है सर? मुकदमा दर्ज हो गया है, हमें जानकारी नहीं है क्योंकि मुझसे ये कहा गया है वरिष्ठ जो भी पुलिस के अधिकारी हैं कि आप लूट का मुकदमा दर्ज ना करवा के जो मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाएं। क्योंकि ऐसा है, मेरे साथ लूट हुई है, 1 लाख रुपए मेरे दोनों मोबाइल चले गए और मुझे मरा मान के छोड़ के चले गए। आपसे बार-बार तहरीर चेंज कराई गई है? हाँ, मुझसे तहरीर मैंने 112 पे सूचना दी थी, उसके आधार पे मैंने लूट की सूचना दी थी। मुझे पता नहीं, मेरे भाई के द्वारा पहले एप्लीकेशन दूसरी ली गई, उसके बाद तहरीर चेंज करके दूसरी एप्लीकेशन। ये कौन लोग हैं जो हमला किया? जो बंटी पाठक, रवि पाठक। क्या करते हैं, कौन लोग हैं? ये शराब तस्कर हैं। ये ऐसा मानते हैं कि शराब के कारोबार में हम कहीं ना कहीं इनको हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम वहाँ आबकारी ठेकेदार हैं, जबकि हम पार्टी से भी मंडल अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा से। अभी तक हमारी कोई ऐसी मदद नहीं हुई जिसमें उचित कार्रवाई हो सके। किस पार्टी से? भाजपा से। भैया जिनने मारा है वो भी पार्टी के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो लगता है वो पार्टी के लोग नहीं हैं, पार्टी के विपरीत मानसिकता के लोग हैं। पार्टी के ऐसे लोग ऐसा नहीं करते। अवैध कार्य करते हैं क्या वो शराब का? शराब तस्करी में उनका पहले भी नाम आ चुका है, वो जेल भी गए हैं। उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग में मैंने पूर्व में भी उन्हें सूचना करवाई थी। इनसे जान माल की धमकी है। रक्सा थाना
महोदय को, जब रक्षा थाना महोदय में आपसी गणमान्य नागरिकों के बीच हमारा समझौता करवा दिया गया था लगभग 1 साल पहले। आज उन्होंने मौका देखा, यही अर्टिगा गाड़ी थी, हमारे साथ एक ड्राइवर था, इसी गाड़ी से खींच के हमें जंगल में ले जाया गया। हमारा ड्राइवर रक्षा थाने पहुंचा तो वहाँ से भी कोई सुविधा हमें मुहैया नहीं कराई गई। ठीक 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 ठीक। भाई हमारी